अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। 2018 की बहुत बहुत सबको मुबारक हो और मेरी तरफ से तमाम दुनिया में रहने वाले लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, आपकी ख्वाहिशात पूरी हों जो जायज़ हैं। अल्लाह ताला ये साल आपका पिछले साल से बेहतर गुजरे। इसी साल के लिए हम आपके लिए एक रेमेडीज कह लें या सॉल्यूशंस कह लें, हम आपके लिए लेकर आए हैं और मुझे यकीन है कि 100% इस सॉल्यूशन और रेमेडीज़ का आपको फ़ायदा होगा। जैसे हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक यूनिवर्सल नॉलेज है, इस पे किसी मज़हब की कोई कैद नहीं है। इसी तरह हमारी रेमेडीज़ जो है, जो हम रेमेडीज़ करते हैं, वो यूनिवर्सल क्यों नहीं होती? रेमेडीज़ के ऊपर मज़हब की कैद क्यों? अगर एस्ट्रोलॉजी यूनिवर्सल नॉलेज है तो उसकी रेमेडीज़ भी तो यूनिवर्सल होनी चाहिए। आज आपको हम वही रेमेडीज़ और वही सॉल्यूशन जो यूनिवर्सल है, जो किसी मज़हब, किसी माशरे और किसी कल्चर की कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर, आप हर इंसान इसको कर सकता है। हम बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में जो सियारे होते हैं इनकी रेमेडीज़ करते हैं और उनके सॉल्यूशन ढूंढते हैं। चाहे वो सैटर्न है, वो जुपिटर है या मार्स है, इनको सॉल्यूशन या रेमेडीज़ बताते हैं लोगों के भी, आप ये कर लें तो आपसे इसको ये फ़ायदा होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन सियारों की हम रेमेडीज़ करते हैं वो सियारे रब के बनाए हुए कानून को कभी भी नहीं तोड़ते। जिस सियारों की हम रेमेडीज़ करते हैं वो अपने रब के बनाए हुए कानून के ऊपर चलते हैं और उसी कानून को फॉलो करते हैं। रब के बनाई हुई हर चीज़ उसी कानून के तहत चलती है। इवन के एस्ट्रोलॉजी में जो सियारे हैं, चाहे वो सैटर्न या मार्स, जितने भी सियारे हैं, वो अपने रब के कानून के मुताबिक ही चलते हैं, वो अपने रब का कानून नहीं तोड़ते। अब जिन सियारों की हम रेमेडीज़ कर रहे हैं, जब वो अपना रब का कानून नहीं तोड़ें तो हम कैसे उस सियारे की रेमेडीज़ कर सकते हैं कि जो अपने रब का बनाए हुए कानून को तो नहीं तोड़ा और हम वो कानून तोड़ रहे हैं। क्या हम अपनी ज़िंदगी में एक आदत अपना लें, हम खुद शुरू करें, वो अगर हम कानून की पासदारी करें, कानून पे अमल करें, तो ये सियारे मेरी भरपूर मदद करेंगे, क्योंकि वो अपने रब का बनाए हुए कानून को नहीं तोड़ते। अगर उसी कानून को मैं भी अपना लूँ, जो मेरे रब का बनाया हुआ है कानून, उसी कानून को मैं भी फॉलो करूँ, और जिस माशरे में हम रहते हैं मजबूरी, वहाँ पे भी कुछ कानून है, अगर हम उसको भी फॉलो करें, उसको भी एहतराम करें और उसका कहना मानें, तो मुझे यकीन है कि अगर हम उस पर अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान होगी। क्योंकि रब का कानून में ही बेहतरी है। सबसे बड़ा कानून तो रब का ही होता है। मजबूरी हम जिस माशरे में रहते हैं, चाहे वो माशरा अच्छा है या बुरा, कहीं वो कानून बहुत बुरा माना जाता है दुनिया का, कहीं बहुत अच्छा है, कहीं बेहतर है सॉरी। लेकिन अगर हम रब के कानून के साथ दुनिया के बनाए हुए कानून पे भी अमल कर लें, जो इंसान की बेहतरी के लिए करते हैं, रब का कानून भी इंसान की बेहतरी के लिए ही है। रब का कानून इंसान को इज्जत दो, उसे वकार दो, जो उसकी अहमियत है उसको वो दो, ख्याल रखो। ये है रब का कानून। हर चीज़ अपनी जगह पे चले, उसे रब का कानून कहते हैं। अगर यही कानून हम अपने अंदर अपना लें, कोशिश करें, तो मुझे 100% यकीन है कि हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी। क्योंकि जिन सियारों की हम रेमेडीज़ करते हैं वो अपने रब के बनाए हुए कानून को कभी भी नहीं तोड़ते। अगर यही आदत हम भी अपना लें, चाहे शुरू करें, कोशिश करें, तो मुझे यकीन है कि जिन सियारों की हम रेमेडीज़ करते हैं वो सियारे हमें भरपूर फ़ायदा देंगे, भरपूर असर करेंगे, हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी और हमारा माशरा एक अच्छा माशरा बनता चला जाएगा। हम अकेला शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे कारवां बन सकता है। हम अपने किसी को मत कहें, पहले अपने आप से शुरू करें। मैंने ये कोशिश थोड़ी शुरू की है, पूरी तरह तो नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान हूँ और गलत आदतें पड़ चुकी हैं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसे अपनाऊँ और अपनी ज़िंदगी में बेहतर रिजल्ट पाए हैं।
اگر ان سیاروں کی جو رب کے قانون کے مطابق چلتے ہیں اور یہی عادت میں بھی اپنے اندر ڈال رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میری زندگی بہتر اور سب کی زندگی بہتر گزرے گی. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نئے ٹاپک پہ پھر کبھی بات کریں گے. اللہ حافظ.